गाजा में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई है। टैंक और तोप से ताबड़तोड़ बमबारी करती हुई दिखी है इजरायल की सेना। तो अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे उसी से इसको जोड़िए और समझिए कि कैसे टारगेटेड अटैक कर रही है आईडीएफ। इजरायली सेना एक एक घर में जाकर तलाशी ले रही है और बुलडोजर से हमास के ठिकानों पर प्रहार कर रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये इजरायल की फोर्सेज हैं जो गाजा में घुसकर अब न केवल वहां पर एक एक घर की तलाशी लेने लग गई हैं, बल्कि कुछ इलाकों में तो बुलडोजर लेकर घुस गई हैं और बुलडोजर से हमास के कमांडर्स के ठिकाने, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह की रेकी कर उनको गिरा रही हैं। ये देखिए आईडीएफ के जवान कैसे यहां पर बिल्टअप एरियाज में हैं और एक एक इमारत के अंदर जा रहे हैं। और कुछ इसी तरह वेस्ट बैंक में भी तलाशी लेने के बाद अरौरी के घर को उन्होंने गिरा दिया। ये इजरायल में गाजा में इजरायल की डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन आप देख रहे हैं। और मेरे साथ जनरल मेस्टन और जनरल अस्थाना इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जनरल मेस्टन, शुरुआत आपसे। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं और जिस तरह से 67 हमास के कमांडर अभी तक मार दिए गए हैं, हम ये माने कि अब जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता ये तस्वीर ऐसे ही आती रहेगी, ये तस्वीरें ऐसी दिखती रहेंगी? जनरल मेस्टन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? इधर आवाज कम आ रही है ऊपर। ठीक है, जनरल मेस्टन मैं आता हूं। जनरल अस्थाना, आपको क्या लगता है यहां पर, क्या ये जो सामने हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता? 25 दिन में 67 कमांडर अभी तक मार दिए गए। देखिए, जैसे अभी इजराइल ने अपना स्टेज 2 जैसे जाहिर किया था और हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने अभी ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया है, तो जाहिर है कि ये तस्वीरें और आती रहेंगी। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए पहले भी उनके टारगेट लिस्ट में सारे हमास के कमांडर होंगे और गिन गिन कर उन्होंने उनको बर्बाद करना है। और बर्बाद करने को ऐसा नहीं है कि सारे एक जगह मिल जाएंगे, कुछ कमांडर बाहर भी होंगे गाजा से, और उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए, जैसे उनका घर बर्बाद कर दिया या उनके सारे नज़दीकी रिश्तेदारों को कैद में ले लिया, इस किस्म की कार्रवाइयाँ भी होंगी। जैसे जैसे और आगे वो बढ़ेंगे, रूम टू रूम फाइटिंग होगी, उसमें और ज़्यादा भीषणता की संभावना है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसी लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे कि इजराइल ने कोशिश की है अपनी पूरी सैन्य ताकत की नुमाइश करने की कि मेरे पास ये हथियार हैं, ये हथियारों की ये खासियत है, इससे मैं ये कर सकता हूँ। ये एक डराने की भी एक कोशिश है। उसी मुताबिक जो हमास की जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मशीनरी है वो इतना काम नहीं कर रही है। इजराइल की ताकत ज़्यादा है इस बारे में, और इसीलिए हमास ने क्या किया उसकी खबर आपको थोड़ी कम मिलेगी, इजराइल ने क्या किया उसकी खबर थोड़ी ज्यादा मिलेगी। अरौरा टाउन में इजरायली फौज से मुठभेड़ की तस्वीर मैं अब आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें गाजा की हैं जहां पर कैसे इजरायली फौज के साथ मुठभेड़ हुई है। ये देखिए, ये अरौरा टाउन में इजरायली फोर्स जब वहां से मूव कर रही थी तो कैसे उसके ऊपर लगातार यहां पर हमला करने की कोशिश, मुठभेड़ उसके साथ हो रही है। आप देख सकते हैं वहां पर स्मोक दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह का एक उनके ऊपर बम छोटा मारा गया। लेकिन इसी बीच इजरायली फौज का जमीनी एक्शन देखिए। जमीन पर इजरायली फौज, ये ग्राउंड ऑपरेशन है, थर्ड स्टेज जिसको कहा जा रहा है। बुलडोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस पूरी वॉर में, और हर रोज बुलडोजर के ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जो टैंक के आगे चल रहा है रास्ता बनाते हुए, और टैंकों को साथ लेकर चल रहा है गाजा के अंदर, और फिर ग्राउंड पर फुट सोल्जर इजरायल की फौज की। ये क्या फॉर्मेशन है, कैसे है, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन इजरायली सूचना सिस्टम पर हिजबुल्लाह का अटैक भी देखिए। ये देखिए, इजरायली सूचना सिस्टम जो है उसको हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है। उसने खुद एक वीडियो जारी करके बताया है कि इजरायल के जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उनको वो कुछ इस तरह से निशाना बना रहा है। जाहिर बात है इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी होगी, जाहिर बात है इसके पीछे भी हिजबुल्लाह की कोई सोच होगी जो हम यहां पर अभी बात करेंगे। लेकिन उनकी तैयारी अब आपको दिखा देते हैं। एक तरफ वो इजरायल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके सूचना सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद वीडियो जारी करके दुनिया को यह चेतावनी दे रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, किस तरह की हमारे पास आर्मी है, कितने हमारे पास संसाधन है, कितनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कितने बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद, मिसाइल है, और किस तरह हम लड़ने में सक्षम है, वो खुद यहां पर बता रहे हैं। देखिए,
अब मैं जनरल अस्टर, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से गाजा में और इजराइल की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, ये क्या फॉर्मेशन है? अब तो बिल्टअप एरियाज में घरों में जाते भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इससे साफ जाहिर है कि जो नॉर्थ गाजा है, जो गाजा शहर है, वो पूरा घिर चुका है, जिसको मिलिट्री लैंग्वेज में बोलूँगा आइसोलेट हो चुका है। खासकर वेस्ट जो कोस्टल का इलाका है, नॉर्थ से ईस्ट से, और सेंट्रल और जो नॉर्थ गाजा को डिवाइड करता है इलाका, वहाँ पर भी पूरा उसको आइसोलेट कर दिया है। तो पूरे जो उस इलाके को आइसोलेट करने से दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जितने भी हमास के आतंकवादी हैं जो सेंट्रल गाजा और साउथ गाजा से हैं, वो वहाँ पर अब नहीं आ सकते, वो ब्लॉक हो गए हैं। और इजराइल की अभी दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी रहेगी कि सेंट्रल गाजा को भी धीरे धीरे आइसोलेट करे। आइसोलेशन से ये दो फायदे हैं जो मैंने आपको बताया कि पहली बात तो रीएनफोर्समेंट और उनकी जो ग्रुपिंग है वो करने में अब वो असमर्थ हो जाएंगे। जो उनका सामग्री, राशन, एम्यूनिशन इधर से उधर लाना, वो अभी एक तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, अभी साथ ही ये जो आइसोलेटेड इलाका है, ये अभी पूरे ग्राउंड ट्रूप्स इन कांटेक्ट हैं